नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो की होली सेल का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर टेक्स्ट बुक की होली सेल आ चुकी है, जहाँ पर लोवेस्ट प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलता है और पास प्रो के माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। यदि आप सही रणनीति से सिलेबस के साथ-साथ मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे, तो बिल्कुल आप अपनी कमियों, त्रुटियों को सुधारते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतरीन एस्पिरेंट है, वो बना सकते हो। तो टेक्स्ट बुक की होली सेल में आपको क्या कुछ ऑफ़र मिल रहा है, कैसे आपको लोवेस्ट प्राइस में आज टेक्स्ट बुक पास प्रो लाइफ़ टाइम वाला ले सकते हो। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा आपको कि टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना रहता है, जिसमें आपका चैप्टर टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर के पेपर का टेस्ट हो गया, फुल टेस्ट हो गया और उसके एनालिसिस में आपको क्या देखना रहता है, यानी जो करेक्ट सवाल किए हैं, अनकरेक्ट जो गलत आपने सवाल किए हैं, किस सवाल में आपने ज़्यादा टाइम लिया है और जो सवाल आप गलत कर रहे हो, उसको आपको कैसे नोट करना है, सारा कुछ इस वीडियो में मिलेगा, एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं टेक्स्ट बुक का जो होली सेल है, उस पे क्या कुछ ऑफ़र मिल रहा है। तो आप यदि न्यू हैं, अब तक टेक्स्ट बुक पर आपने एनरोल नहीं किया है, टेक्स्ट बुक पर आज तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, क्लिक करके टेक्स्ट बुक का ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर लो। अब इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने टेक्स्ट बुक ऐप का इंटरफेस जो होम पेज का रहता है ना, वो यहाँ से खुल जाएगा। आपको ये टैब दिखेगी, होम पेज, टेस्ट, सुपर, लाइव क्लास, पीवाईपी, स्किल। अब प्रीवियस ईयर के पेपर आप डाउनलोड भी यहाँ पर कर सकते हो यदि आपके पास प्रो ले रखा है। अब यहाँ पर आपको जाना है, ये वाली जो 3 लाइन दिख रही है, आपको टेक्स्ट बुक पास लेना है तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है ऊपर 3 लाइन पर। अब कम प्राइस में कैसे लेना, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस मिलेगा, इस पे आपको पास प्रो पर क्लिक कर देना है। यदि आपके पास प्रो एक्टिव नहीं है तो यहाँ पर 0 डेज़ लेफ्ट लिखा मिलेगा। एक्टिव है, कम दिन शेष बचे हैं, जैसे किसी के 15-20 दिन बचे हैं, तो भी यहाँ पर अपने डे को ऐड कर सकते हैं पास प्रो में अभी इस ऑफ़र का लाभ उठाते हुए। अब देखिए आपको कहाँ पर लोएस्ट प्राइस के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है। इससे पहले आप देख सकते हो, पास प्रो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मिलेगा योर पास सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड है, जैसे 139 डे बचे हैं पास प्रो के। यदि आपकी पहली बार ले रहे हो तो यहाँ पर नहीं रहेगा और कुछ कम दिन बचे हैं, तो इस पर आप एड ऑन कर सकते हो। और बाकी आपको पता ही है, टेक्स्ट बुक पास का मतलब यही हुआ, पास जो टर्म आया है इसका मतलब सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में। इंडिया लेवल के जो टोटल लगभग 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सभी एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, रेलवे एग्जाम्स, स्टेट पुलिस एग्जाम्स, यूपीएससी का एग्जाम से लेकर लोअर जो ग्रुप डी तक के एग्जाम्स के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मॉक टेस्ट, उस पर आधारित टेस्ट, आपको सेक्शनल टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, सब कुछ और बेहतरीन एनालिसिस के साथ में यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत कम किफ़ायती प्राइस में। इसलिए हम आपको रिकमेंडेड करते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो। अब यहाँ पर मंथली पास प्रो ये थोड़ा महंगा रहता है, इससे अच्छा है आप अभी जो मेन ऑफर यहाँ पर है वो ईयरली, अभी ये बिना कूपन कोड का दिख रहा है, कूपन कोड के बाद प्राइस और कम हो गई। ये ईयरली पास प्रो है, ये 365 दिन में। अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कूपन अप्लाई करना है, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में क्या प्राइस निकल के आ रही है। तो क्या कूपन कोड लगाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई कूपन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई कूपन में आपको टीटीजी के कैपिटल में अप्लाई कर देना है और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 नहीं 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अन्यथा अदर कूपन कोड पे 10%। यहाँ पर आपको टीटीजीके से 12% का डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट के बाद ईयरली पास प्रो आपके हो रहा है 307 रुपये में, 1 वर्ष की वैलिडिटी में। जैसे 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में 1 रुपये भी काउंट करें, उससे भी कम रुपये में अभी टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। तो आज इस डील को ग्रैब कर सकते हो, केवल होली स्पेशल ये डील है। आप कहेंगे ये लाइफ टाइम पास प्रो, इसमें क्या, तो इसमें आपको 1095 दिन यानी 3 साल का, 1 साल का तो आप देख पा रहे हो 307 में मिल रहा है, और यदि आप 3 साल का एक साथ लेना चाहते हो, अब भर्तियां लगभग 1-2 साल में कंप्लीट होती हैं, तो आपके अलावा यदि आपका हो जाता है तो आपका कोई भाई वगैरह तैयारी करा, तो 3 साल एक साथ लेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर भी ये महंगा नहीं, 439 में आपको मिल रहा है, लगभग 130 रुपये एक्स्ट्रा में आपको 1 साल नहीं 3 साल का मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई भी आपके लिए जो भी सूटेबल है, टीटीजी के कूपन कोड के साथ में कैसे लेना, तो यहाँ पर अप्लाई कूपन के बाद आपको बाई, अब कौन सा पास ले रहे हो, जैसे आप लाइफ टाइम वाला ले रहे हो तो ये सिलेक्ट है, ईयरली ले रहे हो तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लेते हैं आप ये लाइफ टाइम वाला ले रहे हो, या फिर इस पर आपको बाई लाइफ टाइम पास प्रो पे मिल जाएगा, और ईयरली ले रहे हो तो बाई ईयरली पास प्रो मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है।
अब क्लिक के बाद कूपन कोड आपके सक्सेसफुली अप्लाइड है, इसका मतलब ये लोवेस्ट प्राइस में आपको डील मिल रही है। अब आपके पास विकल्प है डायरेक्टली फ़ोनपे से, अमेज़न पे, भीम से, गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई आईडी से आप करते हो। बहुत से एस्पिरेंट हैं यूपीआई आईडी एंटर करते हैं और जो भी ऐप की यूपीआई आईडी आपने एंटर की है वहाँ पर उस ऐप को ओपन करना है, वहाँ से पेमेंट हो जाएगा। और कार्ड का भी ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डायरेक्टली वॉलेट से भी आप कर सकते हो। और मान लेते हैं आपने फ़ोनपे पे क्लिक किया, तो डायरेक्टली वो आपको फ़ोनपे ऐप में ले जाएगा। वहाँ से आपको पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद दोबारा आपको टेक्स्टबुक ऐप में आना है। अब दोबारा आप टेक्स्टबुक ऐप में आते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पास प्रो एक्टिवेट हो चुका, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपको दिख जाएगा पास प्रो के आगे कितने डेज लेफ्ट हैं। जैसे 365 दिन का लिया है, 1 साल का, तो 365 डेज लेफ्ट हैं। नहीं तो 3 साल का लिया है तो 1095 डेज लेफ्ट है। इसका मतलब वो एक्टिवेट हो चुका है। आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हो किसी भी एग्ज़ाम का, जिस भी एग्ज़ाम आप इंटरेस्टेड हो। कैसे देना है, दोबारा आपको बैक जाना है। ऊपर आपको एक सेक्शन दिखेगा माई एग्जाम का। आपने पहले यदि एग्जाम सेलेक्ट किया है, शुरुआत में ऐप ओपन करते हो तो यही आता है ऑप्शन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो इस पे आप देख सकते हो कौन से एग्जाम आपने सेलेक्ट किए। मान लिया आपने आरआरबी टेक्नीशियन का किया है, आरपीएफ एसआई का किया है, आरपीएफ कांस्टेबल का किया है, और एग्जाम कोई भी आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से उसको ऐड भी कर सकते हो। एसएससी का कोई करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल का करना चाहते हो तो यहाँ से आपका ऐड भी हो जाएगा, उसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ आपको टेस्ट कैसे देना है प्रीवियस ईयर के पेपर। अभी आपको जैसे ही होम पेज पर आते हो सुपर पर आपका ये विकल्प रहता है, आपको आना है टेस्ट पर। तो यहाँ पर टेस्ट पर आने के बाद आपके सामने सारे टेस्ट सीरीज के विकल्प आ जाएंगे जो आपने एग्जाम को सिलेक्ट किया। मान लेते हैं आप किसी भी एग्जाम के टेस्ट को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च का विकल्प है। जो भी एग्जाम, जैसे यहाँ पर जिस भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो गया है, एसएससी का एग्जाम्स हो गया, बैंकिंग का हो गया, सभी एग्जाम्स के आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। नीचे आपको मिल जाएगा कौन से एग्जाम के, आरआरबी टेक्नीशियन की, और भी जो इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग एग्जाम्स हैं उसका आपको नीचे पॉपअप शो हो जाएगा। तो यहाँ से मान लेते हैं आप यूपी पुलिस को सर्च कर रहे हो तो उसके भी आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम्स यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इनके पेपर मिल जाएंगे। तो ये एज ए सर्च करके आप किसी भी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपके स्टेट पुलिस का हो। अब मान लेते हैं आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आरपीएफ की, तो आरपीएफ कांस्टेबल मॉक टेस्ट सीरीज 2024 इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एनरोल कर देना एक बार, एनरोल टेस्ट सीरीज। अब एनरोल आप सक्सेसफुली हो चुके हो। अब आप देख सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल में कितने प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। 2 सेक्शन आपको मिलेंगे, एक मॉक टेस्ट का, एक प्रीवियस ईयर पेपर्स का, पीआरओ करके। प्रो में प्रीवियस ईयर के पेपर विशेष कर रहते हैं। अब मॉक टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित सारे टेस्ट मिल जाएंगे, न्यू टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल का ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें मॉक टेस्ट में चैप्टर टेस्ट कितने हैं, 218 प्रत्येक। जैसे जीके के एक चैप्टर कोशिका हो गया तो उसका टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट। जनरल साइंस के चैप्टर टेस्ट हैं, ठीक है। 30 सेक्शनल टेस्ट है, 30 फुल टेस्ट आपको मिल जाएंगे कांस्टेबल। तो फुल टेस्ट जो एग्जाम्स वाले वो 30 मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर के कितने मिल रहे हैं यहाँ पर कांस्टेबल के, तो वो आप देख सकते हो 55 आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर का। आप कहेंगे 55 कौन से हैं, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसमें आप 55 टेस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम 2019 में हुआ है 18-12, उसके आपको लगभग 43 सेट मिलेंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल का आपको पता है कि एंसिलरीज का सहायक आरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था उसके टेस्ट भी यहाँ पर ऐड किए गए। 55 टोटल ये आप देख सकते हो। एंसिलरी के भी ऐड हैं जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो इस पर किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को आप स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ टेस्ट आने वाले समय में अनलॉक होंगे, उससे पहले ये आप टेस्ट लगा सकते हो। जैसे ये नीचे वाला पेपर आपके अनलॉक होगा, टेस्ट अवेलेबल 29 मार्च को ये अनलॉक हो जाएगा, नीचे आपके 3 अप्रैल को हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको वीक में कम से कम 2 टेस्ट तो लगाने ही हैं। उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको अपना पता चलेगा कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। जैसे आप कोई भी एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें क्या क्या विश्लेषण आता है वो देख सकते हैं। एज ए डेमो यहाँ पर अपन ट्राई करते हैं। ये वाला आरपीएफ कांस्टेबल 2018 का स्टार्ट टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब इस पे आपको चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, ये इतनी लैंग्वेज में है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल। जैसे हिंदी को आपने सेलेक्ट कर दिया, एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया। अब आपके सामने सवाल, अभी ये जो स्क्रीन है ना, इसको मैंने लैंडस्केप कर रखा तो आपको पूरे सवाल नहीं दिख रहे। आप मोबाइल पर लगाएंगे ना तो स्क्रीन को ऐसे पोर्ट्रेट जो वर्टिकल रहता है ना, वर्टिकल में आप लगाएंगे तो आपको पूरे के पूरे सवाल दिख जाएंगे। तो ये वीडियो यूट्यूब पर लैंडस्केप में बन रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि एक स्क्रीन में पूरे सवाल नहीं आ रहे। एक्चुअल में यहाँ पर सवाल पूरे आ रहे हैं। आप देख सकते हो जो एग्जाम में इंटरफेस रहता है ना, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल में अर्थमेटिक का रहता है, रीजनिंग का रहता है। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन जीके के मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो। इस सवाल को आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में आप देख पाते हो, ठीक है।
दोबारा आप इसको स्विच कर सकते हो हिंदी में, जिस प्रकार आपके एग्ज़ाम में रहता है। अब वही सेम जो एग्ज़ाम वाला है, मार्क्स जो रिव्यू आपने मार्क किया सवाल को दोबारा देखने के लिए अनअटेम्प्ट सवाल इस कलर में आएँगे, अटेम्प्टेड इससे जो आपने नहीं देखे, तो ये नीचे यहाँ पर अभी थोड़ा पूरा शो नहीं कर रहा, मैंने इसको लैंडस्केप में स्क्रीन कर रखा है। तो कौन से सवाल में आप डायरेक्टली जाना चाहते हो, जैसे आप इस सवाल में जाना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर आ गई। अब कोई भी सवाल के आप फटाफट क्लिक कर सकते हो कौन-सा आपका सही है, तो उस हिसाब से जैसे मैं कोई कर देता हूँ ऐसे ही डेमो के रूप में, और दोबारा आप लास्ट में देखेंगे आपको पता चलेगा। अभी स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, तो इसको बस आप पहले भी सबमिट कर सकते हो, जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है सबमिट टेस्ट, आप इसको सबमिट कर देते हैं देखने के लिए एनालिसिस कहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वैसे ही अपन ने किए थे सवाल, और एक करेक्ट हो गया, इसमें 3 अनकरेक्ट हो गए, अनअटेम्प्टेड है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसका एनालिसिस तो है, आगे नीचे आपके आएँगे। अभी अपन ने पूरे सवाल अटेम्प्ट नहीं किए, तो थोड़ा जैसे सामान्य जागरूकता के अंकगणित सामान्य बुद्धि के नीचे आप देखेंगे, इसमें भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कौन से सब्जेक्ट आपका वीकनेस है वो बता देगा सवालों के आधार पर। जैसे आपके इकोलॉजी है, अभी आपने अटेम्प्ट नहीं किए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, ये गलत हो रहे तो ये आपका वीक पॉइंट है। इंडियन ज्योग्राफी आपका वीक है, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कौन सा वीक है, ये वाला भी एनालिसिस में आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी आप इनकरेक्ट सवाल है ना, वो अलग से आपको इनकरेक्ट 3 सवाल इनकरेक्ट हुए तो आप सॉल्यूशन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा सवाल, आपके टोटल 120 सवाल मिल जाएंगे, इनकरेक्ट 3 है, अनअटेम्प्टेड 116, करेक्ट आपका 1 है। तो आप इनकरेक्ट की ओर देखेंगे सवाल कौन से आप गलत कर रहे हैं सवाल। अच्छा कि ये सवाल मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको आप नोट करेंगे कि तवा नदी, अच्छा नदियों वाला सहायक नदी का मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसको नोट करेंगे, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, और उसको आप रिवीजन कर देंगे। जैसे आपने एक बार ये सहायक नदियों का देख लिया टॉपिक, फिर भी गलत हो रहा तो आप रिवाइज करेंगे, और वो टॉपिक आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। इस टाइप से आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे, टॉपिक एक आते रहेंगे और नए नए टॉपिक रिवाइज होते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और सवाल गलतियां करने के चांसेज हैं, जो सिल्ली मिस्टेक आप करते हो छोटी छोटी गलतियां, वो नहीं होगी सवाल आते हुए भी गलत होने का। इस टाइप से आप नोट करेंगे। अनअटेम्प्टेड आपको जैसे सॉल्यूशन इसमें क्या मिलता है, ये सवाल है, इसका क्या सॉल्यूशन ये दे रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले, तो यहाँ से आप देख सकते हो व्यू सॉल्यूशन, तो ये पूरा इतना डिटेल में आपको प्रत्येक सवाल का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हर सवाल का कहीं न कहीं मैथ का भी पूरा का पूरा इनका सॉल्यूशंस है। जैसे आप देखेंगे सवाल आगे 50 के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपका मैथ का, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा है सवाल को, प्रत्येक सवाल को। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मैथ्स रीजनिंग जो भी दो डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जीके वगैरह के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर ऐसे आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो कहाँ कहाँ आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो। ये तो आपका फुल टेस्ट था। इसी प्रकार आपके सामने कौन कौन से टेस्ट है, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर टेस्ट देखने को मिल जाएगा। चैप्टर टेस्ट में आप कौन से टेस्ट लगा रहे हो, जीके के लगा रहे हो, करंट अफेयर्स के लगा रहे हो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लगा रहे हो। तो जीके में चैप्टर टेस्ट देखेंगे, एंशियंट हिस्ट्री का ये चैप्टर टेस्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसको आप देख सकते हो स्टार्ट टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर चूज लैंग्वेज, इसको दोबारा हिंदी कर देंगे। तो ये सवाल आपके सामने आ जाएंगे, 10 सवाल है चैप्टर टेस्ट में। यहाँ पर टाइम फिक्स रहता है कि 10 सवाल आपको 5-6 मिनट में करने हैं, तो करने ही करने एक सवाल में। फिर आप सवाल देंगे, जैसे इस सवाल को आपने किया और ज़्यादा टाइम लिया, आपने ज़्यादा टाइम तक सबमिट नहीं किया, तो वहाँ पर शो हो जाएगा ये इस सवाल में टाइम कम लेना चाहिए, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर सवाल में ज़्यादा समय ले लिया। जो भी आप कर रहे हो, अब धीरे धीरे जैसे इसमें मैंने ज़्यादा समय ले रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कौन सा करूँ, तो ज़्यादा समय में बता देगा कि इस सवाल में आप ज़्यादा समय ले रहे हो। इस टाइप से आप यदि अपन वैसे ही करते हैं। यस, इस एनालिसिस में बहुत कुछ रैंक है, स्कोर है, परसेंटाइल, एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी रही है आपकी, यानी सवाल ज़्यादा गलत कर रहे हो तो एक्यूरेसी कम आ जाएगी, अपने आप में रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आपका दे देगा ये वीक क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बता देगा। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा स्कोर, एक्यूरेसी, सारा करेक्ट इनकरेक्ट, आप टाइम कितना ले रहे हो, कि प्रॉपर इतना टाइम ले रहे हैं, आप बहुत कम टाइम लिया है, इसका मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। फिर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्ट वाले इस प्रकार से ग्रीन में आ जाएंगे कि इसमें आपने टाइम 14 सेकंड का लिया है, तो ये ओवर टाइम का एक सवाल आ गया, दिख रहा है ना, ये ओवर टाइम के, इसमें आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो। तो मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी कि इस सवाल में बाकी जो कैंडिडेट ने हल किया वो कम टाइम ले रहे हो, आप ज़्यादा ले रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, उसको आपको सुधार करना पड़ेगा। तो ओवर टाइम वाले भी सवाल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और यहीं से आप इनकरेक्ट के सवाल देखकर उनको त्रुटियों को देख सकते हो।
तो ऐसे ही मैं टेस्ट सीरीज चेक कर रहा था, इनका देखा कि मैथमेटिक्स फॉर और रेलवे एग्जाम, अब रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के जो भी आपके एएलपी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स के मैथ का पूरा अलग से सेक्शन प्रीवियस ईयर का यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार की रीजनिंग का भी यहाँ पर देखा। और नेक्स्ट आप स्क्रॉल करेंगे, जीके का भी सारे एग्जाम्स का अलग से इनका एक टेस्ट के रूप में पूरा सेक्शन दे रखा है। जैसे यहाँ पर मैथ्स का देखेंगे ना, तो मैथ्स में आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। 92 तो प्रीवियस ईयर के चैप्टर टेस्ट है, 29 एएलपी के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, जेई के, एसआई के, सभी एग्जाम्स के मैथ्स के यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। इसको आगे आप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एएलपी का आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के। केवल मैथ्स की बात करूँ कि मैथ्स के इस शिफ्ट में ये आए, ग्रुप डी के, तो इस टाइप से मैथ्स की आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीवियस ईयर के बेस पर। इसी प्रकार इनका जीके का भी प्रीवियस ईयर का पूरा अलग से टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा एएलपी का है। ये तो आपके चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। एंशियंट हिस्ट्री के आप लगा रहे हो, हिस्ट्री के लगा रहे हो, तो इसी प्रकार से अलग अलग एग्जाम्स में आई हुई प्रीवियस ईयर के पेपर एज ए चैप्टर टेस्ट, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट के रूप में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी 700 एग्जाम्स के जो भी एग्जाम्स के आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर अटेम्प्ट करके दुश्मन की ताकत, पेपर की ताकत है, उनकी औकात पहले ही आप पता कर सकते हो। जैसे ही आप युद्ध में लड़ने जा रहे हो, जब तक आपको दुश्मन की ताकत का पता नहीं चलेगा तो आप कैसे अपनी रणनीति बना पाएंगे। तो ताकत के लिए आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छा अनुभव प्राप्त करने के लिए उतने ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जो और कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता कंपटीशन कितना अधिक है। पहले कट ऑफ तो 50 से नीचे ही रहती थी, अभी कुछ सवाल ही नहीं कि 50 से नीचे कट ऑफ रह जाए, 70 से कम तो बात ही नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। क्यों? संसाधन आ गए हैं, रिसोर्सेज आ गए हैं। तो आपको उन रिसोर्सेज में भी अपने आप को बेहतरीन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज टेस्ट लगाने हैं, और टेस्ट ऐसे लगा के छोड़ना नहीं है। जैसे आपने कोई मैथ्स वगैरह, रीजनिंग, जीके का टेस्ट लगाया, फुल टेस्ट लगाया है, पूरे टेस्ट का आप एनालिसिस करेंगे, कौन से सवाल मैं गलत कब कर पा रहा हूँ या फिर कौन से मेरे केवल तुक्के से सही हुए, उसको मेरे को सही करना है, और कौन से सवाल में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको नोट कीजिएगा। दोबारा नेक्स्ट टेस्ट देंगे तो वो गलतियाँ यदि दोबारा होती है तो फिर आपको कहीं ना कहीं अपने आप को आप सुधार ही नहीं रहे हो। तो इसी प्रकार से अपनी औकात पता कर सकते हो। आप अपने आप की त्रुटियों को सुधार करते हुए बहुत अच्छा लेवल आपके इम्प्रूव हो जाएगा, एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगी। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, आपको पता है रेलवे में आरपीएफ जैसे एग्जाम में 90 मिनट 120 क्वेश्चंस कैसे होंगे, आप कहेंगे टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट ऐसे तो होगा नहीं, टेस्ट दिया टाइम मैनेजमेंट हो गया। जितने हो सके उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। साथ ही साथ अब टेस्ट देने में बहुत से कैंडिडेट गलतियां करते हैं कि एक सवाल में 2-3 मिनट अटक जाते हैं। तो पहले वही सवाल करो जो आपको लगता है कि बिल्कुल देखते ही हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप 120 क्वेश्चन है ना, पूरे 120 क्वेश्चन शुरुआत में करते करते देख जाएंगे। जो फटाफट सवाल हो रहा है उसको पहले करेंगे, फिर दूसरे राउंड में आप स्टार्ट करेंगे जो थोड़े लेंथी सवाल है, हो तो जाएंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लेंगे। फिर आप वो सवाल करेंगे, उसके बाद और समय बचे तो वो सवाल करेंगे जो आपको लगता है 2 ऑप्शन है और उनमें से आप अलग कर सकते हो। तो इसी टाइप से आप जो टॉपर के स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी एग्जाम्स आप बिल्कुल आसानी से क्रैक कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट बुक का होली लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर है, ये केवल 24 और 25 मार्च 2024 के लिए है। टीटीसी के कूपन कोड से इसका आज ही लाभ उठाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में। बाय बाय।